अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Good afternoon and welcome back to our motivational feed. मुझसे कई सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मैं अपने थॉट्स को क्लियर कैसे करूं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये समझना है कि हमें अपने थॉट्स को क्लियर कैसे करना है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड में जिनकी अलग अलग ज़रूरियात होती है, टीचर्स हैं या फिर स्पीकर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, तो हमें हमें हमारी ऐसी ज़रूरत होती है कि हम बात को सही तरीके से बता सकें या बात को टू द पॉइंट कर सकें या मेरी बात इफ़ेक्टिवली हमारे ऑडियंस हो जाए। तो अब हम ऐसे कौन से 4-5 ट्रिक हैं जो हम अपनी डेली डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे हमारी बात आसानी से लोगों तक पहुंच सकती है। तो सबसे पहले तो क्या है, जो भी आपके थॉट्स हैं, क्योंकि करें उन थॉट्स को कैप्चर करने की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं और बहुत सारी चीज़ें हम भूल भी जाते हैं। कई बार बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ हमारे पास आ जाते हैं और हम उसको नोट डाउन नहीं कर पाते और हम बाकी कामों के में बिज़ी होकर फिर वो लिखना हम भूल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है या तो आप दिन का एक टाइम बना सकते हैं जिस वक्त आप अपने सारे थॉट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी यादाश्त अच्छी है तो, या फिर कई सारे लोगों की यादाश्त उतनी अच्छी नहीं होती, वो जब भी थॉट्स आए तो वो लिख सकते हैं। आजकल तो बहुत आसान है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप उसमें एक नोटपैड बना लें और उसमें उन चीज़ों को आप लिखते चले जाएं। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि थॉट्स को लिखते जाना, कि आप या फिर किसी भी टॉपिक पे जब आप बात करना चाह रहे हैं तो उसको लिखने से क्या होता है ना कि आपके पॉइंट्स बन जाते हैं। हमेशा आप इस चीज़ पे डिपेंड ना करें कि आपकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है और आप उस मेमोरी से ही बोल पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एकदम से वो बात दिमाग से निकल जाती है। दूसरी चीज़ है, जब हम लिखते हैं ना तो लिखने के वक्त हम चीज़ों को काफ़ी अरेंज वे में लिखते हैं और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। किस बात को पहले कहनी है, किस बात को कितनी तवज्जो देनी है, कौन सी बात तवज्जो ज़्यादा देने लायक नहीं है, कौन सी बात को हम ना भी कहें तो काम चल जाए, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसके अलावा जब भी आप कोई भी बात कहें तो अपना इंटेंशन ज़रूर चेक करें कि आपका इंटेंशन क्या है। कई बार लोग अपना इंटेंशन खुद ही क्लियर नहीं कर पाते कि इस बात को मैं के बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, या इस बात का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या मेरी नीयत क्या है इस बात को कहने की। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपनी नीयत का पता होना, क्योंकि अगर आप जब अपनी नीयत का पता कुछ ज़्यादा अच्छे ढंग से समझा पाएंगे। या फिर एक चीज़ और है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई बात किसी को समझाएं, जब भी आप बोले तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा, जैसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे बायसनेस वाला एलिमेंट है या जेलसी वाला एलिमेंट है या किसी पे हावी होने वाला एलिमेंट है, डोमिनेट करने वाला एलिमेंट है, ये एलिमेंट उसमें नहीं होने चाहिए। आपकी बात बिल्कुल प्लेन और सिंपल होनी चाहिए। और प्लेन और सिंपल कहने का मतलब ये नहीं है कि वो इफ़ेक्टिव ना हो, प्लेन और सिंपल कहने का मतलब है वो इफ़ेक्टिव हो, वो किसी के लिए फ़ायदेमंद हो, उसमें आपका कोई ज़ाती फ़ायदा बहुत ज़्यादा उसमें आप इंक्लूड ना करें, या फिर अगर कोई मतलब किसी से मुझे कोई बायसनेस है तो वो आपकी बात में नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई भी बात करने जा रहे हैं या कोई भी चीज़, किसी को कोई भी बात आप किसी को बताने जा रहे हैं, अगर आपको ऐसा कोई बंदा मिल जाता है जिसे आप डिस्कस कर सकते हैं तो आप डिस्कस ज़रूर करें। अपनी बातों को डिस्कस करने से आपके थॉट्स और भी ज़्यादा क्लियर होते हैं, क्योंकि आपको ना बोलने वाले पॉइंट समझ में आ जाते हैं या सामने वाले का फीडबैक क्या है उससे समझ में आ जाता है कि बाकी ऑडियंस का भी फीडबैक क्या हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी बट ठीक है, बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा और जब मतलब हम कुछ भी जो बोलने जा रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कई सारे लोग जैसे प्रैक्टिस करते हैं मिरर के सामने खड़े होकर, कई सारे लोग खुद से बात करते हैं, कई सारे लोग किसी और से बात करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, कई सारे लोग लिखकर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, किसी भी मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं, कोई लेक्चर आप दे रहे हैं, किसी भी तरह की मोटिवेशनल बातें कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसमें प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे
तो हमारे थॉट्स बड़े क्लियर होंगे और हम उस बात को बहुत ही इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे। होपफुली मेरी बात आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो या समझ में आई हो। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा चैलेंज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका जवाब दे सकूं या फिर एक नया वीडियो तैयार कर सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।